28 साल का एक नौजवान पहले अपनी बीवी को मार देता है, उसके बाद उसका गला धड़ से अलग करके अपनी स्कूटी पर बैठता है और उस गले को बंद करके अपने फुट बोर्ड पर रखकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो एक बाले जुर्म करता है। एक ऐसी कहानी जो आपको खौफ में मुब्तला करेगी, लेकिन अफसोस भी होगा। केस नंबर 0 एक बार फिर से आप सभी के लिए लाया है एक और कहानी। ये कहानी अफसोस भी आपके दिल में लाएगी और वहीं दर्द भी। तो शुरुआत में हमें कुछ साल पहले जाना होगा ताकि कहानी को आप समझ पाए। साल 2019 का शायद ये वक्त था जब दो लोग मिलते हैं। इनमें शंकर, जिसकी अब उम्र 28 बरस पहुंच गई थी, और मानसा, जिसकी उम्र अब 26 बरस पहुंच गई थी। ये कुछ साल पहले की बात है। तो ये दोनों मिलते हैं और एक साल बाद साल 2020 में शायद इनकी शादी भी हो जाती है। शंकर मानसा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। इनकी एक बेटी होती है और काफी हंसी खुशी ये घर चल रहा था। लेकिन अब जो आगे होने वाला था, अब मान लीजिए कि इस घर पे नजर लग गई। एक दिन ये सोचते हैं कि क्यों ना हम यहां से उठकर सीधा अनेकल निकल जाएं, ताकि हम वहां पर एक प्राइवेट या फिर किसी किराए के मकान के अंदर रहकर काम करें, मैं कमाऊं और बच्ची को भी बेहतर तरीके से हम पाल पाएं और बेहतर अपॉर्चुनिटीज जो है हमारी बच्ची को मिल पाए। तो क्या था कि दोनों तय करते हैं और इस सीधा निकल पहुंच जाते हैं। एक मकान को किराए पर लेते हैं और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में शंकर काम ढूंढता है, लेकिन बाद में दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। एक तो पैसा भी ज्यादा आएगा, दूसरा ये कि बच्ची के लिए बेहतर मुस्तकबिल भी हम देख सकते हैं और अपना खर्चा भी बेहतर तरीके से निकल जाएगा। एक से बेहतर यह है कि हम दोनों जो है बेहतर तरीके से काम कर पाए। दोनों आपस में बात करते हैं और आखिरकार लगता है कि जनाब दोनों रजामंद हो गए, जिसके बाद दोनों काम की तलाश में अलग अलग जगहों पर जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो है सबसे पहले शंकर को काम मिल जाता है और शंकर को कोरामंगला में एक निजी फर्म में काम मिल जाता है। इसके बाद मनासा की बात करें तो बोमा सुंदर जो एक कस्बा वहां पर है, उसे भी वहां काम मिल जाता है और इसी बीच जो है दोनों मेहनत से काम करने लग जाते हैं। बात करें हम शंकर की तो वो भी मेहनत कर रहा था, वहीं हम मनासा की बात करें तो वो भी जी जान लगा रही थी। अब नजर की बात मैंने कही, अब आगे वो दिन आने वाला था जो इस परिवार की हंसी, जो इस परिवार की खुशी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला था और एक बेगुनाह को उस दुनिया में पहुंचा देने वाला था जिस दुनिया की तवक्का शायद ही कोई करता है। तो अब आ जाता है 6 जून 2025 का वो दिन। 6 जून 2025 वक्त शायद 10 बजे के आसपास था। लेकिन ठहरिए, जल्दी भी क्या है, जरा कहानी को तुम कम सुन लीजिए। चलिए फिर वापस चलते हैं। तो दोस्तों, जब इन्हें काम मिल गया तो काम मिलने के बाद एक दिन शंकर कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए शायद घर ना आ पाऊं। अब किससे कह रहा है आप समझ ही गए होंगे, जी हां, मानसा से। शंकर एक दिन घर नहीं आता, दूसरे दिन भी घर नहीं पहुंचता, तीसरे दिन भी वो घर शायद ना पहुंचा हो। कुछ दिनों बाद अचानक जब शंकर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि मानसा किसी और शख्स के साथ है। एक पति के लिए ये एक ऐसी घड़ी होती है जब तमाम जज्बात मिक्स हो जाते हैं और वो एक ऐसे जज्बात की कैफियत में फंस कर रह जाता है। ना तो वो कुछ बयान कर पाता है और ना ही कुछ अंदर रख पाता है, मतलब एक शशोपंज में फंस जाता है। जब शंकर ये तमाम चीजें देखता है तो एकदम से उसके दिमाग में शैतान तारी हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है और वही होता है जो शायद हम भी सोच रहे थे। जी हां, झगड़ा होता है। एक जोरदार झगड़ा होता है और झगड़ा इतना खतरनाक होता है कि मानसा को उस घर को छोड़कर उस वक्त जाना पड़ता है। मानसा वहां से निकल जाती है, किसी रेंटेड अपार्टमेंट या किसी मकान में रहती है। कुछ दिनों बाद शायद मानसा ने यह सोचा कि शंकर मुझे माफ कर देगा, मैं वापस जाने की ट्राई करूंगी और फिर इसी तरीके से हमारा परिवार चले जिस तरीके से परिवार चलता था। लेकिन शंकर जो है वो टूट चुका था, वो खत्म हो चुका था। इसी बीच मानसा वहां पर पहुंचती है और वहां पर पहुंचने की एक और वजह थी, शायद आप भूल रहे हैं, 4 साल की बेटी। जी हां,
ये माँ थी और माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं रह पाती है और शायद यही वजह थी कि 4 साल की बेटी के लिए उसे वापस आना पड़ा। लेकिन वापस जब वो पहुंचती है, शंकर उसे देखता है, फिर से झगड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार वो होने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इस बार वो होने वाला था जिसे सुनकर इंसान को डर लग जाता है। शंकर गुस्से में आकर एक तेजधार हथियार से अपनी बीवी मानसा को मार डालता है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और फिर उसका गला काटकर अपनी स्कूटी के फुट बोर्ड पे रखकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस स्टेशन में कहता है कि मैंने अपनी बीवी को मार डाला। आप समझ रहे होंगे कि कैसी कैफियत उसके दिलो दिमाग पे थी, जो सीधा कह रहा है कि जनाब, मैंने बीवी को हमेशा हमेशा के लिए मार डाला है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है और वो ये है कि जब शंकर अपनी बीवी का कटा हुआ सर लेकर अपनी स्कूटी के ऊपर लाद कर कहीं जा रहा था, तो 11:30 बजे का ये शायद वक्त था जब पुलिस वाले इसे पुरस्कार हालत में देखते हैं। उन्हें इसके ऊपर शक होता है और जब वो तलाशी करते हैं तो पाते हैं कि शंकर खून से लथपथ है और खून से लथपथ शंकर को पकड़ा जाता है। इससे पूछा जाता है और ये अपना जुर्म कबूल करके थाने तक पहुंच जाता है। लेकिन कहानी जो भी हो, इसका एक पहलू सही हो या फिर दूसरा पहलू सही हो, गुनाह बहुत बड़ा हो गया था। शंकर की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, मनासा दुनिया से चली गई थी, एक घर उजड़ गया था, लेकिन एक ऐसी भी बच्ची थी जिसकी उम्र सिर्फ 4 बरस की। ये बच्ची हमेशा हमेशा के लिए मां और बाप के बिना, मां और बाप से महरूम हो गई। मां नहीं रही और बाप होने के बावजूद भी नहीं रहा, क्योंकि जो जुर्म उसने किया है, कानून जाहिर सी बात है उसे इसकी सजा तो देगा, लेकिन इस बीच जो सही में पिसा वो थी ये 4 साल की बेटी। आखिर इसका कसूर क्या था, ये भी सोच रही होगी और शंकर भी सोच रहा होगा कि आखिरकार मुझे क्या हो गया था। लेकिन वो कहते हैं कि सोचना अगर है तो जुर्म करने से पहले सोचिए, क्योंकि जुर्म एक बार हो गया तो फिर आपको सोचने का वक्त नहीं मिलता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और मजीद के इस नंबर 0 के जरिए हम ऐसी ही डरावनी कहानी, खौफनाक कहानियां और ऐसी ही दर्द भरी कहानियां आप सभी के सामने लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी सुन पाए कि माशरे में, यानी सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या कुछ हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया।